तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक का नाम है मैक्स स्टैक। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मैक्स स्टैक। तो मैक्स स्टैक क्या है? मैक्स स्टैक बेसिकली एक ऐसा टाइप का स्टैक है जो हमारे जो वैल्यूज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करता है। यानी जो स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा, अगर मान लो ऐसा है, मान लो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये मान लो 6 है, और ये 7 है। तो ये हमारा एक मैक्स स्टैक है। क्यों ये मैक्स स्टैक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट है वो स्टैक के एकदम सबसे बॉटम में है, और जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट है वो स्टैक के सबसे टॉप में है। और यहाँ पे देखिए, जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ये इसकी बढ़ोतरी हो रही है, राइट, असेंडिंग ऑर्डर में ये बढ़ रहा है। तो ऐसा स्टैक हमें बनाना होगा, ठीक है, ऐसा स्टैक हमें बनाना होगा जो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने अंदर रख सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, लॉजिक को हम डिस्कस करते हैं। मैक्स स्टैक क्या है ये आपको आगे समझ में आ गया है। अभी इसका लॉजिक हम देखेंगे, ठीक है। लॉजिक देखिए, आइए। तो देखिए लॉजिक क्या बोल रहा है। लॉजिक कुछ नहीं है, बेसिकली आपको दो स्टैक्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। एक आपका होगा ये वाला स्टैक, इसका नाम रख लेते हैं मेन स्टैक, ठीक है, मेन स्टैक। और एक है आपका मैक्स स्टैक। इसमें आप लोग उसी ऑर्डर में स्टोर करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सारे वैल्यूज़ को एक नॉर्मल स्टैक में स्टोर करने, ठीक है। यानी आप वो जो है ना, मान लो स्टैक डॉट पुश, ये जो आपका कीवर्ड है स्टैक डॉट पुश एक्स, इसको बार बार एग्जीक्यूट करेंगे और हम लोग मान लो वैल्यूज़ को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुकना। मान लो ऐसे, पहले 3 पुश किया, फिर मान लो 1 पुश किया, 5 पुश किया और 2 पुश किया, ऐसे करना है। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा, ठीक है, डायरेक्टली सारे वैल्यूज़ को नहीं पुश करूँगा। मान लो मुझे 3 1 5 2 ही चाहिए, यही हमारे एलिमेंट्स हैं, इनको ही पुश करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3 जो है एलिमेंट को, ये मैं स्टैक के अंदर पुश किया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं मैक्स स्टैक के अंदर पुश करना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं क्या करूँगा, ये देखूँगा कि क्या स्टैक हमारा खाली है। हाँ, हमारा स्टैक खाली है। अगर हमारा स्टैक खाली है तो हम इस एलिमेंट को मैक्स स्टैक के अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने मैक्स स्टैक के अंदर इसको डाल दिया। अब नेक्स्ट क्या एलिमेंट है, 1 है, तो मैं 1 को यहाँ पे डाल दिया। अब मैं 1 को यहाँ पे डालने के लिए चेक करूँगा कि क्या हमारा जो एलिमेंट है, क्या वो स्टैक के टॉप से बड़ा है, क्या 1 3 से बड़ा है। देखो मैक्स स्टैक का जो टॉप है वो क्या है, 3 है, और जो करंट एलिमेंट जो है वो क्या है, 1 है। तो क्या करंट एलिमेंट जो है क्या वो मैक्स स्टैक का जो टॉप है उससे बड़ा है? नहीं। तो अगर बड़ा नहीं है तो हम इसको क्या पुश करेंगे? नहीं, क्योंकि तब ऑर्डर चेंज हो जाएगा ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं रहेगा, तो हम इसको पुश नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, सही बात है। तो फिर अगर इसको पुश नहीं किया तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रखना होगा, ठीक है। हमेशा मैं हर एक आइटरेशन में मैक्स स्टैक के अंदर कुछ ना कुछ जाना चाहिए। तो अगर इसमें 1 नहीं गया तो क्या जाएगा, मैक्स स्टैक का जो टॉप है उसको ही हम 2 बार लिख देंगे, यानी इसको हम वापस से पुश करेंगे। जो मैक्स स्टैक का टॉप था 3, उसको ही हम वापस से पुश कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, 5। देखो 5 का अगर हम सीन बताएं क्या हो रहा है यहाँ पे 5 में। 5 सबसे पहले क्या करेंगे, मेन स्टैक के अंदर इसको हम पुश कर देंगे, बहुत बढ़िया। अब इसको हम मैक्स स्टैक में पुश करेंगे, कैसे? अभी जो हमारा करंट एलिमेंट है 5, क्या वो मैक्स स्टैक के टॉप से बड़ा है? आंसर इज़ बिल्कुल बड़ा है। तो क्या हम पुश कर सकते हैं? कर दो। तो हमने इसको पुश कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 2 है। तो क्या हम 2 को हम मैक्स स्टैक के अंदर, तो मेन स्टैक के अंदर तो पुश कर ही देंगे। अब इसके अंदर पुश करने के पहले यही सेम चीज़ चेक करेंगे, क्या हमारा जो करंट एलिमेंट है वो मैक्स स्टैक का जो टॉप है, मैक्स स्टैक का टॉप क्या है, 5, क्या उससे बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो अगर बड़ा नहीं है तो क्या हम डालेंगे? नहीं डालेंगे। तो ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा मैक्स स्टैक का एलिमेंट। अब यहाँ पे और 2 चीज़ हो सकती हैं। पहली चीज़ क्या है, आपको स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो आपको प्रिंट करके दिखाना है। तो बस आपको इस एलिमेंट को रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो बस यही हमारा लॉजिक है,
तो और यहाँ पे और एक फंक्शन होता है जिसका नाम है गेट मैक्स। ये गेट मैक्स फंक्शन आपका क्या करता है, इस मैक्स टैग का जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है वो आपको रिटर्न करके देता है। तो मैक्सिमम एलिमेंट मैक्स टैग में कहाँ रहेगा, हमेशा टॉप मोस्ट एरिया में ही रहेगा। तो वो क्या रिटर्न करके दे देगा मुझे, 5 रिटर्न करके दे देगा मुझे। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई, आई होप आपको ये लॉजिक भी समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ चुका है तो क्या हम इसकी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्राई रन से आएगी सबको और अच्छे से समझ में आया होगा, कोड लिखने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग एक स्टैक का क्लास बनाएंगे जिसमें ये वाला स्टैक भी रहेगा और ये वाला स्टैक भी रहेगा। चलिए कोडिंग पे चलते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा चीज़। ओके, एक सेकंड रुकना। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हेडर फाइल ले लेते हैं जिसका नाम है #include bits /stdc++.h। इसके अंदर स्टैक भी है, सारी चीज़ें, सारी हेडर फाइल्स इसी हेडर फाइल के अंदर रहती है, तो हमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, नेम स्पेस std जो कि हम लिखते भी हैं हमेशा। अभी हम क्या करेंगे, एक क्लास लेंगे जिस क्लास का नाम होगा स्टैक, ठीक है। तो हमने एक क्लास लिया जिस क्लास का नाम है सीधा स्टैक, ठीक है। ऐसा हम क्लास ले लिए, क्लास स्टैक। अब इसके अंदर हमें 2 स्टैक्स लेने हैं, एक हमारा मेन स्टैक होगा जो सारे एलिमेंट्स को स्टोर करेगा और दूसरा हमारा मैक्स स्टैक होगा जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे स्टैक इंट, क्योंकि इसका डेटा टाइप इंटीजर है, और यहाँ पे हो जाएगा मेन स्टैक मेन स्टैक मतलब वही वाला स्टैक जिसमें सारे के सारे एलिमेंट स्टोर हैं, मेन स्टैक। ये एक हुआ। और दूसरा स्टैक हमें लेना है जिसका नाम क्या है सर, मैक्स स्टैक, जो कि मैक्सिमम ऑर्डर में एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टैक इंट मैक्स स्टैक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमने क्लास तो लिख दिया। इसके बाद मैंने स्टैक का क्लास बना दिया। इसका मतलब ये जो स्टैक का क्लास है इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है मेन स्टैक और दूसरा है मैक्स स्टैक। आई होप आपको समझ में आया। अभी हमें फंक्शंस को लिखने, हमेशा याद रखना जब भी आप लीड कोड में या हैकर रैंक में या किसी भी मतलब कोडिंग प्लेटफॉर्म में जब भी आप कोड करेंगे, आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है, जो पब्लिक कीवर्ड है, पब्लिक कीवर्ड के अंदर ही आपको सारे के सारे फंक्शंस लिखने हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे भी मैं वही सेम चीज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लेता हूँ, कीवर्ड का नाम है पब्लिक। अब इस कीवर्ड के अंदर मैं सारे के सारे फंक्शंस को लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, स्टैक में क्या क्या फंक्शंस होते हैं भाई बताना। स्टैक में, इस मेन स्टैक में हमारे क्या क्या फंक्शंस होंगे। सबसे पहला फंक्शन जो हम लिखने वाले हैं उसका नाम है पुश। फिर जो सेकंड फंक्शन लिखने वाले हैं उसका नाम है पॉप। उसके बाद जो थर्ड फंक्शन है उसका नाम है गेट मिन, जो कि गेट मिन नहीं, गेट मैक्स। और चौथा जो फंक्शन है वो है टॉप, जो कि टॉप मोस्ट एलिमेंट को दिखाएगा। सबसे पहले हम पुश ऑप्शन को देखेंगे, पुश को देखेंगे। आपको ड्राई रन करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं पुश वॉइड पुश, इस तरह से। अब इसमें एक आर्गूमेंट पास करना पड़ेगा क्योंकि हम पुश तो ऐसे हवा में नहीं पुश करेंगे, हम एक एलिमेंट को पुश करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक एलिमेंट लेना होगा जिसका हम लिख लेते हैं इंट x, यानी उसका डेटा टाइप इंटीजर है। पुश करेंगे। अब सवाल आता है कहाँ पुश करेंगे। मुझे दोनों जगह में ही पुश करना है। यहाँ पे हम ऐसे ही ब्लाइंडली पुश कर देंगे इस टैग में, और यहाँ पे पुश करने के लिए कुछ कंडीशंस होंगी। तो सबसे पहले इसमें अगर हम ब्लाइंडली पुश कर देते हैं तो ठीक है, इसमें हम डायरेक्टली पुश कर देते हैं। तो हम ऐसे लिख देंगे मेन स्टैक, यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, मेन स्टैक जो है उसमें हम लोग डायरेक्टली पुश कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेन स्टैक डॉट पुश एक्स, क्योंकि देखो मेन स्टैक में पुश करने का कोई कंडीशन नहीं है तो हम उसको इजीली मेन स्टैक में डाल सकते हैं। अब मेन स्टैक में अगर हमें पुश करना है तो उसके लिए मुझे कुछ कंडीशंस है जिन्हें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्या कंडीशंस हैं,
अगर हमारा जो मैक्स स्टैक है अगर वो खाली है तो भी हम उसको पुश कर देते हैं, है ना। अगर हमारा जो मैक्स स्टैक है अगर ये खाली है तो उसमें हम लोग पुश कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहला कंडीशन क्या है, इफ़ मैक्स स्टैक डॉट एम्प्टी, यानी ये क्या चेक करेगा, ये फंक्शन ये चेक करेगा कि हमारा जो मैक्स स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी है तो भी पुश कर सकता है और कोई दूसरा कंडीशन है तो भी पुश कर सकता है। तो ये दूसरा कंडीशन क्या है कि हमारा जो करंट एलिमेंट है, हमारा जो कब हम पुश करते हैं, ये 5 हम कब पुश किए थे बताओ। ये मान लो ये जो एलिमेंट 5 है इसको हम कब पुश किए थे, जब स्टैक के टॉप से अगर जो मेरा करंट एलिमेंट है वो अगर ज़्यादा है तभी तो हम पुश करेंगे। तो मेरा करंट एलिमेंट 5 है, स्टैक का टॉप 3 है, तो वो ऑब्वियसली तुम्हारा 3 से ज़्यादा है, करंट एलिमेंट स्टैक के टॉप से ज़्यादा है, तो हम उसको यहाँ पे पुश कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, करंट एलिमेंट जो है अगर हमारा स्टैक के टॉप से ग्रेटर है या इक्वल है, दोनों ही देखना पड़ेगा। अगर मान लो हमारा एलिमेंट कुछ ऐसा है, स्टैक के टॉप में मान लो ऐसा है, मान लो स्टैक के टॉप में जो हमारा एलिमेंट है वो 3 है और हमारा करंट एलिमेंट 3 है। अब देखो 3 और 3 तो इक्वल है, तो क्या हम 3 को वापस से पुश करेंगे? हाँ भैया बिल्कुल पुश करेंगे, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, अगर हमारा जो एलिमेंट है वो मैक्स स्टैक के टॉप से बड़ा है या इक्वल है तो हम उसको पुश कर देंगे। सो मैक्स स्टैक डॉट टॉप, अगर ऐसा है तो भी हम पुश कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैक्स स्टैक डॉट पुश एक्स, ठीक है। तो ये हो गया। एक चीज़ आपको और भी देखना होगा, वो क्या है, कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो यहाँ पे एलिमेंट 2 है और यहाँ पे हमारा स्टैक टॉप में एलिमेंट 3 है, तो हम 2 को तो पुश नहीं करेंगे क्योंकि जो एलिमेंट है वो स्टैक टॉप से छोटा है। तो ऐसे केस में हमें कुछ ना कुछ तो इसके अंदर डालना पड़ेगा हर एक आइटरेशन में। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, जो स्टैक टॉप का जो एलिमेंट है उसको ही हम वापस से इंसर्ट कर देंगे, राइट। तो ऐसा भी हम करेंगे। ये कब करेंगे, जब अगर हमारा जो एलिमेंट है, ठीक है, अगर हमारा जो एलिमेंट है अगर वो स्टैक टॉप से छोटा है तो हम लोग स्टैक टॉप को ही दोबारा इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम एल्स पार्ट में वही लिखेंगे, एल्स मैक्स स्टैक डॉट पुश, और यहाँ पे क्या पुश करेंगे, स्टैक का जो टॉप है, मैक्स स्टैक का जो टॉप है उसको ही पुश कर देंगे। तो मैक्स स्टैक का जो टॉप है उसको ही हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारा जो है ये वाला फंक्शन ख़त्म होता है जिसका नाम है पुश। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, पॉप। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉइड पॉप। ओके, अब पॉप फंक्शन को देखते हैं, पॉप को कैसे डिफाइन किया जाएगा बताओ। पॉप का काम, हम देखो सीधा सीधा एक बात ध्यान से देखना, हम जो भी पॉप करेंगे वो हमेशा मैक्स स्टैक के ऊपर ही चलेगा ऑपरेशन, मिन स्टैक के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं चलेगा। जो भी चलेगा सारे ऑपरेशंस चलेंगे मैक्स स्टैक के ऊपर ही, ठीक है। सिर्फ पुश ऑपरेशन हम दोनों में करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो है हम लोग हर जगह में सिर्फ मिन स्टैक में ही ऑपरेशन, मैक्स स्टैक में ही ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना इस चीज़ को, पॉप हम कब करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। अगर हमारा जो स्टैक टॉप का एलिमेंट है वो एलिमेंट, ठीक है, अगर मैक्स स्टैक के एलिमेंट के साथ मैच कर गया तो हम मैक्स स्टैक से एलिमेंट को पॉप कर देंगे। और ठीक है, अभी देखो ऐसा है, मान लो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो थोड़ा गड़बड़ा हो गया, ध्यान से देखना। मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अगर हमारा जो मेन स्टैक का जो टॉप है और मैक्स स्टैक का जो टॉप है अगर दोनों मैच कर गए तो हम लोग मैक्स स्टैक से एलिमेंट को हटा देंगे। ये एक केस हुआ। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे सबसे पहले, इफ़ मेन स्टैक का जो टॉप है, मेन स्टैक डॉट टॉप
इज इक्वल टू मैक्स टैग डॉट टॉप, मैक्स टैग डॉट टॉप। अगर दोनों सेम हुए तो हम लोग मैक्स टैग से एलिमेंट को रिमूव कर देंगे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, मैक्स टैग डॉट पॉप। इससे क्या हुआ, मैक्स टैग से हमारा जो एलिमेंट है वो रिमूव हो गया। लेकिन अभी इतने में नहीं होगा, हमें और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्या और चीज़ें देखनी पड़ेंगी, पॉप तो कर दिया मैंने। इसके बाद हमें क्या करना होगा, दूसरा केस क्या बनता है, ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी कि तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो मैक्स स्टैक का जो एलिमेंट है वो, ठीक है, ये स्पेशल केस है, मैं दिखाता हूँ। मान लो मैक्स स्टैक का एलिमेंट क्या है, 5 है, और मिन स्टैक का एलिमेंट मान लो, मेन स्टैक का एलिमेंट 5 है और मैक्स स्टैक का एलिमेंट हम मान लेते हैं 3 है। तो क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं। तो अगर सेम नहीं है तो हमें मेन स्टैक के एलिमेंट को पॉप करना होगा, ठीक है। अगर मैक्स स्टैक और मेन स्टैक दोनों के एलिमेंट सेम नहीं होते तो फिर मुझे मेन स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको पॉप करना पड़ेगा। तो वो भी मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। एल्स पोर्शन में हम लिखेंगे मेन स्टैक डॉट पॉप। इसका मतलब क्या होगा, एल्स का मतलब वही है कि अगर हमारा जो मैक्स स्टैक है और जो मेन स्टैक है दोनों के जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो अलग हैं, तो फिर हमें मेन स्टैक से ही पॉप करना पड़ेगा चीज़ को, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला लॉजिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए, अब मेरा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, मैंने पुश भी कर लिया, पॉप भी कर लिया। अब नेक्स्ट जो फंक्शन बचा है वो है टॉप और गेट मैक्स, ठीक है। तो मैं इन दोनों फंक्शंस को भी डिफाइन करता हूँ, इंट टॉप। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो आपको रिटर्न करके दे देगा। तो किस स्टैक से मैं टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिटर्न कराऊँ, मेरे पास तो 2 स्टैक्स हैं। मैंने क्या बोला, जितने भी ऑपरेशंस हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें, लेकिन देखो ये जो टॉप है, गेट मैक्स फंक्शन क्या करता है, मैंने एक फंक्शन बताया था ना गेट मैक्स, ये बेसिकली मैक्स स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट रिटर्न करके देगा। और जो दूसरा फंक्शन है इंट टॉप, ये क्या करेगा, ये मेन स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ज़्यादा कुछ यहाँ पे कहने को है नहीं। तो यहाँ क्या कर देंगे, रिटर्न जो मेन स्टैक है उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट हम आपको रिटर्न करके दे देंगे, रिटर्न मेन स्टैक डॉट टॉप, हो गया। और फाइनली एक ही फंक्शन डिफाइन करने को बचा है जिसका नाम है गेट मैक्स। ये क्या करेगा, इसमें भी कोई आर्गुमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा, ये जो मैक्स स्टैक है उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न मैक्स स्टैक डॉट टॉप, यानी जो मैक्स स्टैक है उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट ये मुझे रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। सो इतने सारे फंक्शंस थे हमारे जो कि कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को अब ये क्लास को भी एंड करना है, क्योंकि ये सारी की सारी जितनी भी कोडिंग थी वो स्टैक क्लास के अंदर थी। तो अब मुझे स्टैक क्लास को भी तो एंड करना होगा। तो स्टैक क्लास को एंड करना है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ये ब्रैकेट लेंगे और इसके नीचे उसके पास में एक सेमीकोलन लगा देंगे, यानी मेरा क्लास जो है एंड हो गया। अब देखिए मेन पार्ट लिखना सीखिए बच्चों, ठीक है। मेन पार्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है इन वेरियस केसेस, तो मेन पार्ट भी आपको लिखना जानना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंट मेन। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने सारी की सारी चीज़ें स्टैक क्लास के अंदर ही ली थी। तो मुझे यहाँ पे भी एक स्टैक क्लास ही लेना पड़ेगा। और आपको ये मेक श्योर करना है कि मेन में आपका जो क्लास नेम है, ठीक है, मेन के अंदर आपका जो क्लास नेम है दैट शुड मैच विथ आपने फंक्शन के अंदर या डिफिनीशन के अंदर डिफाइन करते टाइम आपने जो क्लास नेम लिया है उसके साथ सेम होना चाहिए, एक लेटर भी अलग नहीं होना चाहिए। क्लास नेम शुड मैच विथ द क्लास क्रिएटेड अर्लियर,
क्यों सर, क्यों मैच होना चाहिए? अगर हमारा क्लास नेम मैच नहीं हुआ तो कंपाइलर एरर दे देगा, टाइप मिसमैच का एरर दे देगा, ठीक है, क्योंकि तुमने जिस क्लास का नाम लिखा है वो क्लास कोड में अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो वो इन फंक्शंस का यूज़ कैसे करेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा घर है, ठीक है, और मेरे घर के अंदर बहुत सारे सामान है और ये मेरा दोस्त है। अगर मैंने उसको मेरे घर का एड्रेस नहीं दिया, किसी दूसरे के घर का एड्रेस दे दिया, तो क्या उसको ये सारे सामान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो मेरा घर का जो एड्रेस है वही मुझे मेरे दोस्त को देना है। तो इसीलिए आपको जो क्लास नेम डिफ़ाइन आपने किया है कोड में, वही क्लास नेम आपको लिखना भी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्लास, और यहाँ पे क्लास का नेम जो है स्टैक दिया था मैंने, मैं यहाँ पे क्लास स्टैक ऐसे करके दे देता हूँ, वही दिया था मैंने, हाँ। अब यहाँ पे हम क्लास टैग तो लिए, लेकिन अब मुझे क्लास का एक ऑब्जेक्ट चाहिए ना, जिसके ऊपर हम सारे ऑपरेशन करेंगे। एक बंदा चाहिए जिसका नाम हम मान लेते हैं ST। अब इसके अंदर हम सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। मैंने ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़ किया है। अब इसके अंदर हम पुश ऑपरेशन करेंगे, तो मान लो हम 4-5 एलिमेंट्स पुश करेंगे। मान लो 10 पुश किए, फिर 20 पुश किए, फिर मान लो तुम 30 पुश किए, और लास्टली हमने क्या पुश किया, 18 पुश किया, ठीक है। ये सब होने के बाद उसके बाद मान लो मैंने ये सारी के सारी चीज़ें, जब भी हम पुश फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली दोनों स्टैक में ही काम कर रहा है। जैसे हम पुश 10 किए, मेन स्टैक, सॉरी, जो मैक्स स्टैक है वो और जो मेन स्टैक है वो दोनों में ही वो एलिमेंट्स को पुश कर देगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जब हम लोग 20 को एग्जीक्यूट करेंगे इस लाइन को, तब ये भी वही सेम काम करेगा, ये भी वही सेम काम करेगा और ये भी वही सेम काम करेगा। ओके, सो उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक बार पॉप कराया और फिर मैंने मान लो जो स्टैक का मिनिमम एलिमेंट है, मैक्सिमम एलिमेंट है, उसको मैंने प्रिंट करा दिया। तो उसके लिए हमने क्या किया, सी आउट st ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम लोग फंक्शंस को लिख रहे हैं गेट मैक्स। ये क्या कर देगा, मैक्सिमम एलिमेंट को जो है निकाल के दे देगा। जो मैक्स टैब का जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो आपको प्रिंट करके दे देगा। तो फाइनली आपको रिटर्न 0 लिखना है, ये आपको भूलेंगे तो फिर नहीं होगा। सो ये हमारा स्टैक का कोड रेडी हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग करते हैं। ओके, सो यही मुझे बताना था मैक्स स्टैक के बारे में। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।